हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं प्रभात ठाकुर आया हूँ एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे यूपी हेड ऑपरेटर 2022 में जो फॉर्म आए थे, 22 की स्टार्टिंग में जो फॉर्म आए थे उसके बारे में। तो बच्चों को कई सारे डाउट्स हैं इसमें कि एक तो डाउट है, सबसे पहला डाउट है उसमें कि जो बीटेक वाले हैं वो एलिजिबल हैं या नहीं। दूसरा, जो हम जीके जीएस को कैसे पढ़ें, अपना कैसे कवर करें, ठीक है ना। और तीसरा, उसकी ग्रेड पे हम बताएंगे, ग्रेड पे के बारे में, उसकी तनख्वाह के बारे में और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं हमें। तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी सी बनाएंगे इससे कि आप सबको ज़्यादा टाइम ना बिगड़े और अपनी पढ़ाई में रेगुलर लगे रहें। तो पहले हम बीटेक वाला बताते हैं। जो बीटेक किए हुए बच्चे हैं उनके अभी माइंड में ये काफ़ी सारे थॉट्स हैं कि नहीं उसमें तो 3 ईयर डिप्लोमा की डिग्री मांगी थी। नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें बीटेक भी एलिजिबल है। मैंने बहुत रिसर्च की है, बहुत पता किया है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। उसी के बाद मैंने भी ये फॉर्म फिलअप किया था, ठीक है ना। क्योंकि मुझे भी यही डाउट था कि बीटेक वाले एलिजिबल है कि नहीं, लेकिन इसमें बीटेक वाले एलिजिबल हैं। जिसने फॉर्म डाला है वो तैयारी करते रहें, नहीं तो बाद में पछताने के अलावा और कुछ नहीं रह जाएगा कि यार ये क्या हो गया, ठीक है ना। और जो दूसरी चीज़ है इसमें हम बात करेंगे जीके जीएस को कैसे पढ़ें। तो जीके जीएस को हम 3 चीज़ बताऊंगा आपको, उन्हीं पे ध्यान देना, ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इधर उधर ज़्यादा भागोगे नंबर उतने ही आएंगे, फालतू में हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो पहली चीज़, आप लूसेंट को ले सकते हो। लूसेंट काफ़ी अच्छी है, आप उसी को 3 से 4 जितना भी टाइम है आपको पूरा पढ़ो, शुरू फर्स्ट पेज से लेके एंड पेज तक उसे पूरा पढ़ते जाओ अच्छे से, ठीक है ना। और दोबारा से जब पढ़ो तो उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स कैसे, मतलब जो चीज़ हमें आ रही है वो नहीं, जो चीज़ हमें याद नहीं है बहुत छोटे छोटे उसमें अपनी हैंड राइटिंग में एक पेज पे कर लो, यानी कि पूरी आपकी लूसेंट 2-3 पेज में खत्म हो जाए। इतना छोटा छोटा लिख के, छोटे छोटे मतलब अपनी मेन चीजें लिखते चलो, और जो कि एग्जाम टाइम पे हमें पढ़ने में इजीनेस आएगी। ऊपर से जो हमें एक ध्यान देना है वो देना है हमें पॉलिटी पे। पॉलिटी को आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पॉलिटी का वेटेज थोड़ा सा मुझे लगता है कि ज़्यादा रह सकता है हल्का सा, क्योंकि हम पे आती भी है, हम आर्टिकल भूल जाते हैं। जैसे पॉलिटी में याद करने वाली चीज़ें, आर्टिकल्स हुए, भाग हुए, अनुसूचियाँ हुई, ठीक है ना। तो आप इन पे विशेष ध्यान दीजिएगा। नियुक्तियाँ हुई, किसकी शपथ कौन दिलाता है, ये चीज़ें, ठीक है ना। किसका जो त्याग पत्र है कौन लेता है, समझ रहे होंगे आप। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है, पॉलिटी पे विशेष ध्यान देना है, ठीक है ना। पॉलिटी को अच्छे से याद करके जाना है। और आपको इसके साथ एक चीज़ और लेके चलनी है, वो है अपनी वन लाइनर एक कोई बुक। क्योंकि एग्जाम टाइम पे जो हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे 4-5 पेज 10 पेज में, वो हम पढ़ेंगे। उसके अलावा आप एक वन लाइनर बुक ले लेना। तो वन लाइनर बुक से ये है कि हमारा वो रिकॉल होती रहती है चीज़ें। ऐसा होता है कभी कभी पेपर में कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो हमें याद तो नहीं है, लेकिन हमने कहीं पढ़ी होती है, तो हमारे माइंड में क्लिक कर जाती है कि आंसर यार ये होगा इसका, और हम लगा देते हैं और सही भी हो जाता है। तो वन लाइनर बुक को जरूर एक बार लेके चलिएगा। बड़े बड़े हमें लगता है ना यूपीएससी में भी यार मैंने कई सारे इंटरव्यूज देखे हैं, वन लाइनर को वो पढ़ते हैं एंड टाइम पे, जब उनका प्रीलिम्स होता है तो वन लाइनर को पढ़ के जाते हैं, ठीक है ना। तो आप भी वन लाइनर को एक बार पढ़ के, मतलब उसको अपनी रिदम में बनाए रखिएगा। और उसके बाद मैं बताता हूँ आपको किस चीज़ पे ज़्यादा जीएस में टाइम खत्म नहीं करना, वो है आपकी करंट। आप करंट को मेरे हिसाब से सुन रहे हो तो सुनो, लेकिन उसे लिखो मत यार। लिखने के लिए आप किसी बुक को रेफर करो, अपने बुक को यूज करो, बुक में से पढ़ो, ठीक है ना। उस बुक में से पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो 1.5 घंटे की, 1.5 घंटे उसमें लिखने में लगा रहे हो। इतने क्वेश्चन आएंगे ही नहीं यार, इतने क्वेश्चन करंट के आएंगे ही नहीं एग्जाम में। पता नहीं हम कौन से ख्यालात में जी रहे हैं, हम करंट पे ही लगे रहते हैं। स्टार्टिंग हमारी करंट से ही होती है, नहीं करने हमें करंट से यार। करंट हमें हाथ नहीं लगाना, हमें एंड टाइम पे नहीं, हम डेली अपनी बुक से पढ़ेंगे। मैंने जो स्पीड की बुक बताई थी आपको, उस बुक में से आप पढ़ना, अपनी करंट की जो भी अपनी चीज़ें हैं वो करंट ही पढ़ के जाना। और ऊपर से अपना जो वन लाइनर बुक मैंने बताई वो भी पढ़ते जाना, ठीक है ना। करंट पे इतना टाइम वेस्ट मत करो यार। 3 घंटे आप लूसेंट को दोगे ना, तो 3 घंटे लूसेंट को दोगे तो काफ़ी चीज़ें कवर होती चली जाएंगी। और याद करते हुए जाना यार, वैसे वर्बली नहीं पढ़ना। जब आपका सबसे ज़्यादा पढ़ने का मन कर रहा हो, जिस टाइम आपका सबसे ज़्यादा पढ़ने का मन कर रहा हो, उस टाइम जीएस पढ़ो। क्योंकि जीएस हमें जब भी तो याद नहीं होती, हम जीएस को ऐसे लेके बैठ जाते हैं जब हमारा मन नहीं होता कि जीएस पढ़ रहे हैं। नहीं, जब हमारा सबसे ज़्यादा पढ़ने का मन हो रहा है दिन में, जब हम जीएस पढ़ेंगे, अपनी जीके जीएस पढ़ेंगे हम अपनी। और वो चीज़ देखना, आप 1 महीने ऐसे कर लो। करंट पर थोड़ा सा, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप फिर देख लेना अपने हिसाब से। मेरे हिसाब से थोड़ा सा अपना स्टॉप करो करंट पे, इतना टाइम वेस्ट मत करो। देखो, देखने की मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन उसे लिखो मत यार। अब उसे लिखो मत, लिखने में बहुत टाइम वेस्ट जाता है। 3 घंटे चले जाते हैं यार, 1-1.5 घंटे की वीडियो आती है, 1-1.5 घंटे उसमें लिखने में लगा देते हैं यार। बहुत चीज़ें बिगड़ जाती है। इससे तो बढ़िया वो चीज़ें बताते हैं ना बीच बीच में, उसके लिए बोल रहा हूँ। जैसे करंट में पढ़ाते हैं तो बीच बीच में कई सारी चीज़ें बताते हुए जाते हैं, आप इसलिए उसको देखते हो कि हमारी चीज़ें रिकॉल हो जाए। तो आप उसके लिए एक वन लाइनर बुक रेफर कर लीजिए, कोई वन लाइनर बुक ले लीजिए अच्छी सी। आप
कोई भी मार्केट में जाके कोई भी ऑनलाइन बुक ले लोगे तो वो सारी चीज़ें आपको उसी में मिल जाएंगी, जो करंट में बताते हैं ना बीच बीच में चीज़ें, वो सारी सारी आपको मिल जाएंगी उसमें, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो होगी जीके जीएस के लिए। लूसेंट लेना है आपको, पॉलिटी पे विशेष ध्यान देना है। लूसेंट में ऐसे दे लेना अच्छे से, जो आर्टिकल है, सूचियाँ हैं, ठीक है ना, नियुक्तियाँ हैं, त्याग पत्र कौन कैसे देता है, ये सारी चीज़ें आपको पॉलिटी में कवर करनी है। वन लाइनर बुक अपनी एक लेनी है, एक वन लाइनर बुक लेनी है। और जब आपका एग्जाम डेट क्लियर हो जाए, जब आपकी हेड ऑपरेटर की एग्जाम डेट क्लियर हो जाए, तो आप उस दिन से यूपी स्पेशल पर थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, हल्का सा ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि यूपी स्पेशल में हमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि मतलब बहुत एक आधे क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम कर जाते हैं। तो यूपी स्पेशल पे आप जब भी ध्यान दीजिएगा, अभी से इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। और अभी आप बस मैथ, रीजनिंग, हिंदी पे विशेष ध्यान दीजिए। इसमें आप जितनी अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो उतनी बढ़ाइए। 50 क्वेश्चन मैथ में आ रहे हैं तो 50 में से मैक्सिमम करने की कोशिश कीजिए, वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगी, ठीक है ना। तो ये तो हो गया जीके पढ़ने का, जीके जीएस पढ़ने का तरीका। आप इसे 1 महीने फॉलो कर लीजिए मेरे कहने से। आप उसके बाद फिर अपने जो भी स्ट्रेटेजी हो देख लेना, लेकिन 1 महीने का आपने फॉलो कर लिया तो आपकी जीएस देख लेना, किसी भी एग्जाम में बैठोगे आप अच्छा परफॉर्मेंस करके आओगे। अब हम बात करते हैं इसकी ग्रेड पे की। तो ग्रेड पे तो आपको पता ही है बहुत गजब है, 4200 ग्रेड पे की नौकरी, 4200 ग्रेड पे की नौकरी। और हमारे टाइम में ऐसी नौकरी आ गई यार, सबसे बड़ी बात, पूरा का पूरा 50,000 के आसपास तनख्वाह जाएगी। उससे प्लस भी चली जाए तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन 50,000 के आसपास तनख्वाह जाएगी। हम लोग सोचेंगे हमें कहाँ कहाँ खर्च करना है, इतना पैसा आएगा। और पढ़ने का टाइम इस नौकरी में भरपूर है, भरपूर यार। दरोगा वाली एकदम फीलिंग, रेड जूते, कैप, स्टार, सब कुछ मस्ती मस्त यार। दरोगा कहलाओगे, दरोगा साफ साफ बाबूजी बाबूजी हुआ करेगी। आपको ऑफिस में बैठे रहोगे आराम से, चैन की जिंदगी कटेगी। और आपको जितना जो पढ़ना है वो पढ़िए, फिर आराम से बैठो, काफ़ी टाइम मिलेगा फैमिली के साथ, बीवी बच्चों के साथ खूब टाइम स्पेंड कर पाओगे आप, खूब घूम पाओगे। बहुत अच्छी जॉब है। अगर आप इस मौके से चूक रहे हो, ये सोच रहे हो कि नहीं यार कब होगा कब होगा, एक डेट आने के बाद 1 महीने का टाइम नहीं लगेगा, तो जागो यार जागो, 1 महीने का टाइम नहीं लगेगा। जिस दिन नोटिफिकेशन आया उस दिन 1 महीने के बाद एग्जाम हो जाएगा। ये सारी अफवाह चल रही है कि टेंडर कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, वो कैंसिल हो गया। अरे होने दो, वो सारे के सारे कार्यालय काम है, 4-5 दिनों में कंप्लीट हो जाते हैं वो होने को। तो जब उनके मन में उन्होंने ठान ली कि अगर एग्जाम कराना है तो 2 दिन में काम खत्म हो जाएगा, तीसरे दिन आपका नोटिफिकेशन डाल के एग्जाम की डेट दे देंगे वो, तो फिर टाइम नहीं रह जाएगा। तो अभी से आज से ही हो जाओ सीरियस इसके लिए। सोच रहे हो ना 2 स्टार, मतलब स्टार कैप, रेड शूज, मतलब एक अलग ही भौकाल होगा आपका, अलग ही भौकाल। सब सोच रहे होंगे कि बच्चा ये दरोगा बन कैसे गया, अरे ऐसे बन गया। कईयों को तो पता ही नहीं है कि भर्ती आई कब थी, ठीक है ना। तो ऐसे ही बन जाओगे, सबको सरप्राइज लगेगा कि ये बच्चा दरोगा कैसे बन गया। ऐसे ही बन जाएगा दरोगा। जब आओगे ना पहली बार घर पे स्टार लगा के, तो आस पड़ोसी जो बोलने वाले होंगे वो देखेंगे ये कैसे आ गया, ये दरोगा कैसे बन गया। तो उस चीज़ को फील कीजिए, आँख को बंद करके उस चीज़ को फील कीजिए आप, कितना गजब वो नज़ारा होगा यार, ठीक है ना। और इतनी तनख्वाह, इतना सारी कुछ यार, मतलब खुद आप अंदर ही अंदर खुश हो रहे होंगे इसको सोच के हल्का सा। तो यार लग जाइए, इतना टफ कंपटीशन नहीं है, बहुत कम कंपटीशन है इसमें। और इसके बारे में आपको बता दूं, और कुछ लोगों का मतलब ये था कि फालतू में कमेंट कर रहे थे, उनको भी बता दूं, यही उल्टे सीधे कमेंट कर रहे थे। कोई दिक्कत नहीं है, आपको मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। आपको मेरी चीज़ें पसंद नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। आपकी जैसी थिंकिंग वो आपके लिए मुबारक, मेरी जैसी थिंकिंग मेरे लिए मुबारक, ठीक है ना। और अपना मतलब जो आप टेस्ट दे रहे हो, मैं आपको बता दूं, तैयारी कर रहे हैं, सीरियस तैयारी कर रहे हैं, कमेंट वाले तो करते रहेंगे, ठीक है ना। चलो इससे मुझे पता तो चला कि मैं कुछ ठीक कर रहा हूँ, इससे मुझे पता तो चला कि मैं कुछ ठीक कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे तो ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या, मतलब अभी इतना व्यू भी नहीं आया मेरी वीडियो पर। जब तो उल्टे सीधे कमेंट करने वाले स्टार्ट हो गए, पता नहीं वो यही देखते रहते हैं क्या कि कोई दिक्कत नहीं है, चलो उनको तो हटाओ, इग्नोर करो ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप टेस्ट सीरीज दो ना, टेस्ट सीरीज आज से ही देनी है आपको डेली। ये नहीं सोचना कि पेपर आएगा जब, टेस्ट सीरीज आज से ही देनी है। और टेस्ट सीरीज देने के बाद जो उसका टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन आता है वो आपको विशेष तरीके से देखना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। जो टेस्ट सीरीज के बाद जो सॉल्यूशन आता है ना, आपको विशेष तरीके से उस पर ध्यान देना है। उसकी जो जीएस होती है, जी की जीएस होती है, उसको आपको लिखना है, एक कॉपी अलग से आज बना लो। उस जी की जीएस को आपको लिखना है अपनी कॉपी में। मैथ्स के जितने क्वेश्चन हो गए हैं उनको भी सॉल्व करना, नहीं हो गए उनको भी सॉल्व करना है, उस चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करना है। हिंदी में जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, ठीक है ना, हिंदी में जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, एक 10-12 पेज ले लीजिएगा, उन गलत क्वेश्चनों को उस पर लिख लीजिएगा अच्छे से, मतलब सही आंसर ढूंढकर लिख लीजिएगा। और पेपर हो उससे पहले मतलब हर हफ्ते उसे रिवाइज करते रहिएगा, चीज़ें आपकी हिंदी में भी अच्छी हो जाएंगी। ये मतलब स्मार्ट स्टडी होती है यार, ये कि हम पूरा उस चैप्टर नहीं, यार जो चीज़ गलत हो रही है हम वो चीज़ पढ़ेंगे, जो आ रही है वो तो आ ही रही है, वो तो हम रिवाइज कर ही रहे हैं सब, लेकिन जो चीज़ गलत हो रही है उसे हम हफ्ते में एक बार उस पर विशेष ध्यान देंगे। तो इस तरीके से आपको करना है। रीजनिंग में भी आपके जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं हम दोबारा से सॉल्व करिए, कौन सी ट्रिक लगी हुई है इसमें,
और हिंदी में मैंने बता ही दिया। मैथ को भी आपको ऐसे सॉल्व करना है और जीके जीएस को आपको लिखना है, हफ्ते में 2 बार उसे पढ़ना है। और जीके जीएस में थोड़ा सा, क्योंकि बहुत वाइड सिलेबस होता है, इस वजह से मैंने आपको बताया कि आप भांति भांति प्रकार की बुकें पढ़ोगे। इससे तो बढ़िया है कि आप लूसेंट को ले लो। लूसेंट को लेने के बाद एक अपनी वन लाइनर ले लो और करंट पे इतना ध्यान मत दो, बुक से अपने करंट को कवर कर लो। और वन लाइनर बुक लेने के बाद आप पॉलिटी पे थोड़ा विशेष ध्यान देना, क्योंकि पॉलिटी आ सकती है ज़्यादा थोड़ी सी, ठीक है ना। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे, इतना ही बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और जुनून के साथ, एक और जुनून भरी बातों के साथ। आपको, हमको सबको हेड ऑपरेटर बनना है। और आपके कमेंट आए कई लोगों ने मेरे से सिलेबस भी मांगा मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आके, तो मैंने उनको सिलेबस भी अवेलेबल करा दिया। रात में मैसेज आते, लेकिन मैंने सुबह उनको सिलेबस दे दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं और उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जो उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, करते रहो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आज से आप टेस्ट सीरीज लगाओगे, जो मैंने बताया उस तरीके से ही पढ़ोगे। मैथ, रीजनिंग अपना एक टाइम टेबल बना लेना, उस तरीके से ही पढ़ना है अपना टाइम टेबल बना के। लेकिन अपना ध्यान देना कि मैथ, रीजनिंग और हिंदी पे आप अपना अच्छा फोकस बना के रखो। जीएस हो जाएगा, मेरी बात मानो, कितना भी डरो आप, लेकिन जीएस आपका हो जाएगा। डरने की जरूरत नहीं है, जीएस आपका हो जाएगा। इसी तरीके से पढ़ते रहो बस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज लाइक कर दिया करो, बड़ा अच्छा लगता है लाइक देख के कि हाँ साहब अच्छी कुछ बनाया है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।